अस्सलाम वालेकुम। आई एम सफियान अली। आज की इस वीडियो में हम ईटा पीएसटी का एक पास्ट पेपर डिस्कस करेंगे जो 26 सितंबर 2021 को कंडक्ट हुआ था। एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से ईटा के थ्रू आने वाली गवर्नमेंट जॉब्स जो टीचिंग जॉब्स केपीके में आई हैं उनकी तैयारी के सेशन का आगाज कर दिया गया है। सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप इन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ जिसमें हम ये पेपर कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। तो आगाज करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री लेफ्ट यूरोपियन यूनियन ऑन 31 जनवरी 2020। 31 जनवरी 2020 को एक मुल्क ने यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया था। उस मुल्क का नाम है यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम। आप इसे रूटीन में बरतानिया कहते हैं और इंग्लिश में आप इसे यूनाइटेड किंगडम पढ़ते हैं। नेक्स्ट उर्दू से क्वेश्चन है, ऐसे हरूफ जो जोश खुशी और गम में बेअख्तियार जुबान से निकलें क्या कहलाते हैं। यानी कि ये ऐसे अल्फाज हैं जो जिनसे बंदा अपनी खुशी का या अपने एहसासात का इजहार करता है, जिस तरह अफसोस के लिए या फिर तकलीफ के लिए या खुशी के लिए मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। हाय का लफज है, हुर्रा का लफज है। तो ये सारे के सारे अल्फाज कहलाते हैं हरूफ फजाइया या फिर हरूफ फजाई। नेक्स्ट एक मुहावरा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसका मतलब क्या है? इस मुहावरे का मतलब यह है कि जिसके पास ताकत होती है उसी की मर्जी चलती है। इंडस बेसिन ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन पाकिस्तान एंड सिंध तास मुआहिदा। हम उर्दू में कहते हैं, इंग्लिश में इंडियन बेसिन ट्रीटी कहते हैं, इंडस बेसिन ट्रीटी। ये मुआहिदा हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, जिसके तहत पंजाब के जो दरिया हैं इनकी तकसीम कर दी गई थी। 3 दरिया पाकिस्तान को दिए गए और 3 दरिया इंडिया ने रखे। इंडिया ने दरिया रखे, दरिया सतलुज, दरिया ब्यास, दरिया रावी। पाकिस्तान को जो 3 दरियाओं का पानी दिया गया वो है सिंध, जेहलम और चनाब। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिप्स मिशन वाज टू अचीव द इंडियन सपोर्ट फॉर। जब आलमी जंग का आगाज हुआ, दूसरी आलमी जंग का, तो बरतानिया की तरफ से एक मिशन भेजा गया इंडिया की सियासी जमातों से मिलने के लिए। इस मिशन को लीड करने वाले शख्स के नाम पर क्रिप्स मिशन का नाम दिया गया। और इस मिशन का मकसद ये था कि जब दूसरी जंग अजीम चल रही होगी तो इंडिया में मौजूद जो सियासी जमातें हैं और जो लोग हैं वो इंग्लिश गवर्नमेंट का साथ देंगे, तख्ते बरतानिया का साथ देंगे और किसी किस्म की बगावत नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, हु प्रिजाइडेड द खिलाफत कॉन्फ्रेंस ऑन 23 नवंबर 1919। 1919 को जो खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई उसको किसने प्रिजाइड किया? एक्चुअली इसका द वेरी प्रिसाइज आंसर, जो सबसे बेस्ट आंसर है, वो है महात्मा गांधी। गांधी प्रेसिडेंट थे खिलाफत कॉन्फ्रेंस के, जो 23 नवंबर 1919 को हुई। लेकिन मौलाना शौकत अली जौहर भी नुमाया लीडर्स में मौजूद थे जो कि वहां पर थे। तो इसलिए इन ऑप्शंस में से मौलाना शौकत अली जौहर को हम राइट आंसर कंसीडर करेंगे। साजिद डैश न्यूज़पेपर वंस अ डे। अब ये वंस अ डे का मतलब ये है कि ये आदत है। तो ये हमारे पास सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनेट का। तो हम इसे करेंगे, साजिद यूजुअली रीड्स न्यूज़पेपर वंस अ डे। इज रीडिंग और इज यूजुअली रीडिंग नहीं आएगा क्योंकि वो कंटिन्यूस टेंसेस में होता है, तो पहले और चौथे में से कोई एक ठीक होना था। और सेंटेंस की तरतीब का ख्याल रखते हुए साजिद यूजुअली रीड्स न्यूज़पेपर वंस अ डे ये राइट आंसर है। Don't beat about the bush and tell me frankly what you think of my proposition। तो यहाँ पर एक मुहावरा दिया गया है, एक इडियम दिया गया है और उसको अंडरलाइन किया गया है। डोंट बीट अबाउट द बुश, हमने इसका मीनिंग बताना है। इसका मतलब है इधर उधर की बातें मत करो, यानी कि टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज लीस्ट इंपॉर्टेंट। जो चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है उसके बारे में ज्यादा बात ना करो। आई वॉन्ट टू परचेज अ डैश कुर्ता। अब हमने इसका राइट आंसर ढूंढना है। यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन है, दिखने में चारों ठीक लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश का एक रूल यूज होगा जिसे हम सैश कॉम्प रूल कहते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर आपको किसी चीज के बारे में काफी सारे एडजेक्टिव्स दिए गए हैं तो उनकी तरतीब कुछ यूं होगी कि सबसे पहले ओपिनियन कि वो अच्छा है या बुरा है, फिर साइज, फिर एज, फिर शेप, फिर कलर, फिर ओरिजिन, फिर मटेरियल, फिर पर्पस और फिर नाउन। तो नाउन है हमारे पास यहाँ पे कुर्ता। तो हमने तरतीब का ख्याल रखें तो सबसे पहले ओपिनियन आता है कि ये नाइस है, फिर उसका साइज आता है कि ये लॉन्ग है, एज और शेप नहीं है तो कलर आ जाता है कि वो पिंक है, और फिर मटेरियल आ जाता है कि वो कॉटन है। तो राइट आंसर विल बी नाइस, लॉन्ग, पिंक एंड कॉटन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसे हम करारदाद मकासद कहते हैं, इट डिफाइंस द रोल ऑफ डैश इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। करारदाद मकासद दरअसल लाई गई थी
मजहब का रोल बताने के लिए कि ये जो मुल्क है ये खुदा के नाम पर बनाया गया है, ये दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर बनाया गया है, तो रिलीजन को बेसिकली पार्ट बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का। यू शुड हैव करेज टू आस्क एन अपॉलॉजी डैश हिम डैश योर रूडनेस। तो यहाँ पे हमने दो preposition यूज करनी है। यू शुड हैव करेज टू आस्क एन अपॉलॉजी टू हिम फॉर योर रूडनेस, दिस विल बी द राइट आंसर। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज मदर इट टुक हिम अ वाइल टू पुल हिमसेल्फ टुगेदर। तो ये जो टू पुल हिमसेल्फ टुगेदर की फ्रेज है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अपने आप को दोबारा से संभाल लेना, रिकवर एंड कंट्रोल योर इमोशंस। नेक्स्ट हमारे पास मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन है। ये बेस के क्वेश्चंस होते हैं, ये बेस 5 का क्वेश्चन है कि 432 जो कि बेस 5 की एक वैल्यू है, इसमें से हमने माइनस करना है 234 जो कि अगेन बेस 5 की वैल्यू है। अब यहाँ पर मैंने आपके सामने इसका आंसर लिख दिया है 143 जो कि बेस 5 का ही आंसर है। लेकिन अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सबसे पहले 432 बेस 5 को हमने नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करना है। तरीकेकार क्या होता है कि आपने सबको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5। अब आपने सब 5 को डिग्रीज देनी है, उसको पावर्स देनी है। तो फर्स्ट 5 को 0 राइट साइड से, अगले को फर्स्ट, उससे अगले को सेकंड। अभी आपके पास बन गया 4 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 उसकी पावर 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 उसकी पावर 0। अब आपने इसको सॉल्व कर लेना है। सबसे पहले पावर्स को सॉल्व कर लें, क्योंकि बोर्ड मैथ्स रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपने पावर्स को सॉल्व करना होता है। तो 5 को 5 स्क्वायर 25, 5 की पावर 1 5 और 5 की पावर 0। जब भी किसी चीज की पावर 0 होगी आंसर विल बी 1। तो हमारे पास ये हो गया 4 मल्टीप्लाई 25 100 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 15 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 2। क्या हम एडिशन पहले कर सकते हैं मल्टीप्लीकेशन से? आंसर है नो। आपने मल्टीप्लीकेशन पहले करनी है, एडिशन बाद में, क्योंकि बोर्ड मैथ्स रूल जो कि चौथी पांचवी क्लास के लेवल पे पढ़ा दिया जाता है उसमें ये बात क्लियर है कि आपने पहले ब्रैकेट्स करनी है, फिर आपने डिग्रीज करनी है, फिर आपने डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो उस तरतीब को फॉलो करना है। तो जब आप इसे करेंगे इसका आंसर आ गया 117। इसी तरह 234 को जब करेंगे इसका आंसर आ जाएगा 69। तो जब आप ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू को माइनस करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 48। अब 48 आपका आंसर है, लेकिन जो आपके ऑप्शंस थे ये पिछली स्लाइड में, इसमें 48 तो कहीं पर है नहीं। तो आपने 48 को पहले बेस 5 में कन्वर्ट करना है। वो कैसे करना है? आपने 48 को 5 से डिवाइड करना है। आपका आंसर आएगा 9 और रिमाइंडर बचेगा, जो रिमाइंडर बचेगा वो 3 है जो बाकी बचेगा, यानी कि 5 9 45 और 3 बाकी बच गया। फिर आपने 9 को 5 से डिवाइड करना है। आपका डिवीजन 1 से होगी, 5 1 5 और 4 बाकी बच जाएगा। फिर आपने जो 1 है उसको डिवाइड करना है 5 से। तो आप सिंपली डिवाइड नहीं कर सकते, एक छोटा नंबर है तो आप करेंगे 5 0 0 और एक आपका रिमाइंडर है। तो ये जो आपके रिमाइंडर बचे रहे हैं 143, ये होगी आपकी बेस 5, यानी कि आपने 48 को बेस 5 में कन्वर्ट कर लिया। ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट एक लोगार्थम का क्वेश्चन है, log x माइनस 2 log y। आपने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले जब आप 2 log y को सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा log y का स्क्वायर, क्योंकि जो 2 पहले आ रहा है जब आप इसे नेक्स्ट लेकर जाओगे तो ये y की डिग्री बन जाएगा। तो ये हो जाएगा log x माइनस log y का स्क्वायर। फिर एक दूसरा रूल ये होता है कि आप log को अगर कॉमन ले लेंगे तो जो आपके पास चीजें पहले माइनस हो रही हैं वो डिवाइड हो जाएंगी। सो इट विल बी log और ब्रैकेट में आ जाएगा x डिवाइडेड बाय y का स्क्वायर। सो योर राइट आंसर विल बी log x डिवाइडेड बाय y का स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास, गजवा अहजाब में खंदक खोदने का मशवरा किसने दिया था? हजरत सलमान फारसी, जो कि नए मुसलमान थे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खरीद कर आज़ाद किया था। तो हजरत सलमान फारसी ईरान में ये तरीका देख चुके थे कि मुश्किल जंग में वो लोग खंदक खोदते थे। तो आपने गजवा अहजाब के मौके पर ये मशवरा दिया हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि खंदक खोदी जाए और एक बड़े लश्कर का मुकाबला किया जाए। किस गजवा में खवातीन ने अपने जेवरात पेश किए थे? तबूक। तबूक का गजवा एक सख्त गजवा था, मुसलमान माली मुश्किलात का शिकार थे और एक बड़ी जंग लड़नी पड़ी। तो इस मौका पर खवातीन ने अपने जेवरात पेश किए थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल?
अब इनमें से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल कौन सा है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स की कमी कैसे होती है? मुख्तलिफ तरह के एटम्स आपस में मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं और ऑक्टेट रूल के मुताबिक अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करते हैं। सबसे पहले आप N2 को देखें, यानी कि दो नाइट्रोजन हैं आपस में जुड़ी हैं। अब नाइट्रोजन में अगर आप देखें तो नाइट्रोजन के पास इसका एटॉमिक नंबर 7 है, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले वेल शेल में 2 और दूसरे शेल में 5। अब इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब एक होना क्या है कि एक नाइट्रोजन ने दूसरे नाइट्रोजन के साथ 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर करना है, ट्रिपल बॉन्ड बनाना है और 8-8 अपने इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेने हैं। यानी कि अब नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन गैस, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल नहीं रहा। पानी की बात करें तो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1-1 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 पहले शेल में, 6 दूसरे में। तो इसने अब अगर अपने 8 पूरे करने तो इसे 2 चाहिए। हाइड्रोजन के पास 1-1 है तो उनको 1-1 और चाहिए, क्योंकि उनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। उनका वैलेंस शेल है ही वेरी सिंपल, पहला वैलेंस शेल है। तो होगा क्या कि दोनों हाइड्रोजन ने 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेना ऑक्सीजन के साथ। तो जब 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर करना है तो 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर करने पर इनके अपने 2-2 हो जाएंगे, और ऑक्सीजन को जो 2 की कमी हो रही थी, इनके 1-1 शेयर करने से वो पूरी हो जाएगी। इसी तरह अमोनिया में नाइट्रोजन को 3 चाहिए, तो वो 3 डिफरेंट हाइड्रोजन एटम के साथ 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपनी इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कर लेंगे। लेकिन BF थ्री में क्या है कि जो फ्लोराइड है, फ्लोरीन है, इसके पास वैलेंस शेल में हमारे पास जो 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। बोरॉन जो है, इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसको 5 की जरूरत है। अब 3 इलेक्ट्रॉन तो ये शेयर कर लेगा फ्लोरीन के साथ, तो इसके 3 अपने हैं, 3 शेयर करके 6 हो जाएंगे, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन्स की इसके पास फिर भी कमी रहेगी। सो BF3 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक इन एनिमल? कौन सा करेक्टर है जो एनिमल्स में बाय जनरेशन नहीं चलता? तो वो है कम्युनिकेशन स्किल्स, ये इन्हें सीखनी पड़ती हैं। अदरवाइज आई कलर, हेयर कलर, स्किन कलर माँ बाप से बच्चों में ट्रांसफर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनोमियल एक्सप्रेशन? बाइनोमियल मतलब दो वैल्यूज वाला एक्सप्रेशन कौन सा है? तो हमारे पास एक वैल्यू होगी, फिर एक सिंबल होगा, फिर दूसरी वैल्यू होगी, तो उसको बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहेंगे। तो 15 बाइनोमियल नहीं है, इसमें एक वैल्यू है। जो ऑप्शन बी है, इसमें 3 वैल्यूज हैं, ये ट्राइनोमियल है। ऑप्शन सी में हमारे पास एक सिंबल 2 वैल्यूज को सेपरेट कर रहा है, तो ये हमारे पास बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, ये हमारा राइट आंसर भी है। और डी में अगेन हमारे पास जस्ट एक वैल्यू है। अच्छा, यहाँ पर जरूरी ये है कि एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से सेपरेट करने वाला जो सिंबल है वो जमा या माइनस का होना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लास्ट ऑप्शन को देख सकते हैं, एक्स स्क्र मल्टीप्लाई एक्चुअली हो रहा है वाई स्क्र से, तो वो इसका राइट आंसर नहीं है। ईच एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागोन इज, एक रेगुलर पेंटागोन का जो इंटरनल एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है? वो 108 डिग्री का होता है। शाह अब्दुल रहीम, जो कि हजरत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के वालिद हैं, इन्होंने किस मदरसा की बुनियाद रखी? इन्होंने दिल्ली में मदरसा रहीमिया की बुनियाद रखी, ये शहनशाह औरंगजेब के दौर में। सुलह हुदैबिया में कुरैश की नुमाइंदगी किसने की? सुलह हुदैबिया में कुरैश की नुमाइंदगी सुहेल बिन अमरो ने की थी। द 20th समिट ऑफ हेड ऑफ स्टेट्स ऑफ शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि SCO, इसकी हेड ऑफ स्टेट की जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका समिट हुआ था 2020 में। तो ये किसने इसको हेड किया था, ये कहाँ पर हुई थी? इट वाज इन रशिया। द पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स अकर्स इन, प्रोटीन का बनना, प्रोटीन बनती है राइबोसोम्स में, लेकिन प्रोटीन की पैकेजिंग और प्रोसेसिंग कहाँ पे होती है? ये गोल्जी अपरेटस में होती है। गोल्जी अपरेटस के पास प्रोटीन और लिपिड मॉलिक्यूल आते हैं, और गोल्जी अपरेटस उनको सेपरेटली या फिर लिपोप्रोटीन की फॉर्म में पैक भी कर देते हैं और प्रोसेस भी कर देते हैं। यू कैन नॉट हैव योर केक एंड ईट इट टू, इस सेंटेंस का मतलब क्या है? इस इडियम का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपके पास बेशक वक्त सब फायदे नहीं हो सकते, यानी कि या तो आपके पास केक है या फिर आपने उसे खा लिया है, बेशक वक्त दोनों काम नहीं होंगे। सो वन कैन नॉट हैव एवरीथिंग, ये इसका राइट आंसर है। कप, लिप्स, ये दो वर्ड्स हैं, इनका आपस में जो ताल्लुक है वैसा ही हमने ताल्लुक ढूंढा है बर्ड्स में और हमारे ऑप्शंस में। तो जो कप है, इससे कुछ पीने के लिए हम लिप्स का यूज करते हैं। इसी तरह बर्ड्स कुछ खाने के लिए किस चीज का यूज कर सकते हैं?
वो बीक का यूज करेंगे, यानी कि चोंच का। यहाँ पे हमारे पास सेट्स का क्वेश्चन है। व्हेन ए अब हमारे पास एक सेट है जिसमें एक्स आर एलिमेंट ऑफ पी, पी प्राइम नंबर्स का सेट होता है। तो हमारे पास जो इसके अंदर मेंबर्स होंगे ए सेट में वो प्राइम नंबर्स हैं। और प्राइम नंबर भी किस तरह के कि 5 इज स्मॉलर देन एक्स एंड एक्स इज स्मॉलर देन 13। यानी कि वो प्राइम नंबर 5 से बड़े होने चाहिए, 13 से छोटे होने चाहिए। तो 5 से बड़े प्राइम नंबर कौन से हैं? 7, 11, जबकि 13 से ये छोटे हैं। 13 भी हमारे पास प्राइम नंबर है, लेकिन वो इसमें शामिल नहीं होगा क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे पास जो मेंबर्स हैं, जो एक्स हैं, वो एक्चुअली 13 से छोटे हैं। तो हमने सबसे पहले ये सेट मालूम करना है। सेट है हमारे पास 7 और 11। अब हमने देखना है कि इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो आपके पास दो मेंबर हैं टोटल। तो अब हमने इसके अंदर पावर सेट बनाना है। तो पहला पावर सेट का सेट होगा एम्प्टी सेट, फिर फर्स्ट मेंबर, फिर सेकंड मेंबर, और फिर दोनों को मिला के। यानी कि हमारे पास एक तो ये आ जाएगा, ये थीटा 5 एक्चुअली। फिर हमारे पास 7, फिर 11, फिर 7 और 11। तो ये हमारे पास टोटल 4 मेंबर्स बन रहे हैं। सो राइट आंसर विल बी 4। इफ 0 इज स्मॉलर देन x एंड x इज स्मॉलर देन 1, देन अब हमारे पास x कोई ऐसी वैल्यू है जो 0 से बड़ी है, 1 से छोटी है। इसका मतलब ये कोई पॉइंट्स में वैल्यू है। ये 0.1 हो सकती है, 0.2, 0.3, पॉइंट्स में ये कोई भी वैल्यू है। तो हमने देखना है कि इनमें से नेक्स्ट कौन सा एक्सप्रेशन ठीक है। क्या एक्स क्यूब बड़ा हो सकता है एक्स से? देखें जी, अगर आपके पास कोई वैल्यू है ना पॉइंट्स में, जब भी आप उसका स्क्वायर लोगे, क्यूब लोगे, वो वैल्यू और छोटी होती जाएगी। जिस तरह 0.1 का स्क्वायर होता है 0.01, और उसका क्यूब होता है 0.001। तो पहली बात तो हमारे पास तय होगी कि जब भी आप उसका स्क्वायर या क्यूब लेंगे डेसिमल वाली वैल्यू का, वो छोटा होगा, बड़ा नहीं होगा। सो हमारा यहाँ पे राइट आंसर आएगा एक्स क्यूब इज स्मॉलर देन एक्स। ये एक्स के बराबर भी नहीं होगा क्योंकि ये हमने कहा ये छोटा है, और 1 के बराबर तो बिल्कुल भी नहीं होगा। नेक्स्ट है द नंबर 9 इन बाइनरी सिस्टम इज। बाइनरी सिस्टम में आपने 9 को सॉल्व करना है, तो आप उसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? तो हम करके देखते हैं। सबसे पहले हम इस तरह ड्रा कर लेते हैं। तो हमारे पास नंबर है 9। हम इसको बाइनरी सिस्टम के जरिए करेंगे तो 2 4 से हमारे पास डिवाइड होगा, और हमारे पास रिमाइंडर बच गया 1। फिर हमने इसे 2 से करना है। ये हमारे पास 2, और यहाँ पे रिमाइंडर बच गया 0। फिर हमने करना है 2 से। ये हमारे पास रिमाइंडर बच गया 2 1 2, और रिमाइंडर बच गया 0। तो ये हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर आएगा 1 0 0 1 की बेस वैल्यू ये 2 में। तो ये हमारे पास बाइनरी एक्सप्रेशन हो गया, यानी कि हमने इसे बाइनरी सिस्टम के जरिए सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास, इसको पहले हम जरा रेज कर लें। ये रेज करना बहुत जरूरी है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस गजवा में 9 मुस्लिम मुजाहिदों की बदनज़मी की वजह से सहाबा कराम मुंतशिर हो गए? तो गजवा हुनैन में मुसलमान जब हमला करने के लिए गए, तो उस वक्त घाटी में छुपे हुए दुश्मनों ने अचानक से हमला कर दिया, और उस वजह से सहाबा कराम मुंतशिर हो गए। लेकिन बाद में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतेह नसीब की। शाह वलीउल्लाह की किताब का नाम क्या है? तो शाह वलीउल्लाह की किताब है हुज्जतुल्लाहु अल बालिगा। तो हुज्जतुल्लाहु अल बालिगा ये हजरत शाह वलीउल्लाह की किताब है। विच मटेरियल अलाउज द लाइट टू पास थ्रू पार्शियली? ऐसा मटेरियल जिसमें से लाइट कंप्लीटली गुजर जाए और आपको उसके पार बिल्कुल साफ नजर आ रहा हो, उसे ट्रांसपेरेंट कहते हैं। तो ज्यादातर जो शीशे होते हैं, जो ग्लासेस होते हैं, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। लेकिन जिसमें से लाइट पार्शियली गुजरे और उसके पार आपको धुंधला दिखाई दे, ऐसे मटेरियल को ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं। और ऐसा मटेरियल जिसके पार आप देख नहीं सकते, उसे ओपेक कहते हैं। तो राइट आंसर होगा ट्रांसल्यूसेंट। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन सोमैटिक सेल ऑफ ह्यूमंस आर। सबसे पहले ह्यूमन के सोमैटिक सेल्स कहते किसे हैं? ह्यूमन के नॉर्मल बॉडी सेल्स को सोमैटिक सेल्स कहते हैं। तो इनके अंदर टोटल क्रोमोसोम्स की तादाद होगी 46। डीएनए डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं। डीएनए 2 स्ट्रैंड्स का बना होता है, और उनकी डायरेक्शन क्या होती है?
वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। बायो के स्टूडेंट इसको जरा आसानी से समझ जाएंगे कि डीएनए के दो स्ट्रैंड जो होते हैं उनमें से एक की डायरेक्शन 5 to 3, दूसरे की ऑपोजिट साइड से 5 to 3। क्या आप कह सकते हो कि एक की ये 5 to 3 है, दूसरे की आप कह सकते हो ऊपर से 3 to 5 है। लेकिन हम इसको सही मानों में कहते हैं कि एक ऊपर से नीचे 5 to 3 है, तो दूसरा नीचे से ऊपर 5 to 3 है। सो दे आर एंटी पैरेलल, पढ़े साथ साथ है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो हम उनको एंटी पैरेलल टू ईच अदर कहेंगे। थैलेसीमिया ये एक बीमारी है, खून की बीमारी है। ये क्यों होती है? जब रेड ब्लड सेल्स नॉर्मल नहीं होते, एबनॉर्मल होते हैं। और रेड ब्लड सेल्स एबनॉर्मल क्यों होते हैं? क्योंकि रेड ब्लड सेल्स की जो प्रोटीन होती है हीमोग्लोबिन, वो प्रॉपरली सही तरीके से नहीं बन रही होती, डिफेक्टिव बन रही होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर प्योरिटी वाटर? पानी को प्योर करने के लिए क्या चीज यूज करनी पड़ेगी? क्लोरीन। क्लोरीन की मदद से हम पानी को प्योर कर सकते हैं। डैश इज द करंट वर्ल्ड चैंपियन इन हॉकी? अच्छा, जब ये पेपर हुआ था उस वक्त जो करंट वर्ल्ड चैंपियन था फील्ड हॉकी में, जो ग्रासी ग्राउंड में खेली जाती है, उस हॉकी का जो चैंपियन था वो बेल्जियम था। ये 2018 की बात है, लेकिन इस वक्त अगर पेपर होता है तो इस वक्त जर्मनी है करंट वर्ल्ड चैंपियन। वो नाम जो माँ बाप बेटा बेटी या किसी और निस्बत से मशहूर हो जाए, मसलन अबू कासिम, अबू तराब, उम्मे कलसूम, ऐसे नामों को क्या कहते हैं? ऐसे नाम को हम कुनियत कहते हैं। हसीन, हसीन का हम काफिया क्या है? हम काफिया ऐसा लफ्ज होता है जो सेम तरह की साउंड दे, सेम तरह की आवाज दे। तो हसीन का हम काफिया है जबीन। हु प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन लखनऊ पैक्ट? जो लखनऊ का माहिदा हुआ था, इसमें किसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था? तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने। ही वॉज राइट ऑन द बॉल्स रिगार्डिंग हिज असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन। राइट ऑन द बॉल्स इसका मतलब क्या है? इसको हमने देखना है। तो इस इडियम का मतलब है टू बी अलर्ट एंड अवेयर ऑफ द मैटर, यानी कि मैटर का सारा पता होना और उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन होना। आर्किटेक्ट, बिल्डिंग, स्कल्प्टर। अब यहाँ पे हमने एनालॉजी ढूंढनी है कि आर्किटेक्ट का जो ताल्लुक बिल्डिंग से है, स्कल्प्टर का ताल्लुक किस चीज से है। तो आर्किटेक्ट वो होता है जो एक बिल्डिंग डिजाइन करता है, तो स्कल्प्टर क्या डिजाइन करेगा? वो स्टैचूज डिजाइन करेगा, मुजस्मे डिजाइन करेगा। The vice chancellor was depend on his clerks to get all the repeats to the board of government before the deadline। तो यहाँ पे हमारे पास चार डिफरेंट वर्ड्स को अंडरलाइन किया गया है, तो हमने ढूंढना है कि इनमें से कौन सा वर्ड रॉन्ग है। एक्चुअली यहाँ पे was डिपेंडिंग आना चाहिए, तो was डिपेंड रॉन्ग है, वो इनकरेक्ट वर्ड है। तो ये हमारा राइट आंसर है और फिक्रे में इस्तेमाल होने वाला गलत लफ्ज है जिसे हमने पहचानना था। 75% of wall painted blue, 30% painted green, and rest of wall painted in white color. What percentage of white part of the wall is? 25% ब्लू है, 30% ग्रीन है, ये 55% हो गया। तो 100 में से बस 55 निकाल दें, बाकी 45% जो है वो व्हाइट है। इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, 30 स्टूडेंट्स रिसीव ए ग्रेड, हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट ए ग्रेड? अब हमने सबसे पहले क्या करना होता है, अगर हमने मालूम करनी हो परसेंटेज, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपनी अननोन वैल्यू को, फॉर एग्जांपल एक्स अननोन वैल्यू है, उसको हमने टोटल नंबर से डिवाइड करना होता है और हमने 100 से मल्टीप्लाई कर देना होता है। अब आपने यहाँ पे एक्स मालूम करना है, क्योंकि परसेंटेज तो आपको पता है, 30% आपको पता है। एक्स आपने मालूम करना है, टोटल 50 है, 100 से आपने मल्टीप्लाई करना है। पहले तो आप इसको इधर ही डिवाइड कर लो, ये 2 आ जाएगा। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लाकर आप इसको डिवाइड कर दो, तो जब 30/2 करोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 15। यानी कि ये कंपैरेटिवली बहुत आसान सा क्वेश्चन था। तो अब हम इसको जरा से तेजी से रेज कर लेते हैं ताकि फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएं। तो ये हमारे पास था एक सिंपल, आप कह सकते हैं परसेंटेज का क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो नेमत ही होते हैं, आसान होते हैं। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स की वैल्यूज है। एक्चुअली इसे इकट्ठा लिखना चाहिए था, ये मैट्रिक्स की दोनों ब्रैकेट्स को, लेकिन ये हमारे पास मैट्रिक्स के बार्स बनते हैं दो साइडों पर और दरम्यान में ये 4 नंबर है। तो हमने इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है। डिटर्मिनेंट मालूम करने का तरीकेकार ये होता है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यानी कि आप इसको सॉल्व करने के लिए 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे -2 से, आपका आंसर आ जाएगा -8। फिर आपने इसमें से माइनस कर देना है दूसरी वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई करके, यानी कि आपने -9 को फिर मल्टीप्लाई करना है -1 से। -9 को जब -1 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 9 × 1 9 हो जाएगा। तो ये आपके पास हो गया -8 माइनस इंटू +9।
तो ये जब आप ब्रैकेट्स खत्म करेंगे तो ये -8 हो जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 9। तो ये आपके पास हो जाएगा इसका आंसर एक्चुअली -17। सो -17 विल बी द राइट आंसर। अच्छा, इसे भी अब हम रेज कर लेते हैं। ये हमने इसे यहाँ से रेज कर दिया, ताकि ये नेक्स्ट स्लाइड पर ऐसे हमारे साथ ना जाए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शुमार का मुतजाद क्या है। शुमार एक ऐसी चीज होती है जिसे आप गिन सकते हो, उसके मुकाबले में कसीर एक ऐसी चीज होती है जो बेशुमार होती है, आप उसे रूटीन में नहीं गिन सकते। इसका एग्जैक्ट होना चाहिए शुमार का बेशुमार, लेकिन इन ऑप्शंस में से कसीर इसका राइट आंसर है। जंग यरमूक में यरमूक नाम है। जंग यरमूक एक अहम तरीन जंग है। मुसलमानों ने रूमी और ईरानी सल्तनत के खिलाफ जब एक जंगी महाज शुरू किया, तो उन जंगों में होने वाली ये एक अहम तरीन जंग है। तो इस जंग का नाम यरमूक किसके नाम पर है, तो ये दरियाए यरमूक के नाम पर है। इस्लाम में पहली शहीद खातून कौन थी। जब इस्लाम शुरू में इसका आगाज हुआ दीन इस्लाम का, तो सबसे पहले गरीब इस्लाम लाए, गुलाम इस्लाम लाए। तो हजरत समैया ये पहली शहीद खातून है इस्लाम में। इनको शहीद किया गया, इनके बेटे को जख्मी किया गया, इनके खावंद को शहीद किया गया। ऑल दी फॉलोइंग आर दी पोल्यूटेंट्स विच वन इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय व्हीकल। अब ये चार पोल्यूटेंट हैं, तो गाड़ी इनमें से कौन सा पोल्यूटेंट प्रोड्यूस नहीं करती। देखें, गाड़ी में से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी निकलते हैं, सल्फर के ऑक्साइड्स भी निकलते हैं, लेकिन गाड़ी में से नहीं निकलती क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्योंकि ये गैसेस प्रोड्यूस होती हैं एयर कंडीशनर्स से और रेफ्रिजरेटर से। तो यहाँ पर हमारे इस पेपर का पहला हिस्सा मुकम्मल हुआ। बाकी हिस्सा हम अगले पेपर में डिस्कस करेंगे। पेपर डिस्कस करने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को पेपर अवेयरनेस दे दी जाए, आप लोगों को रहनुमाई दे दी जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आपकी तैयारी का क्या लेवल होना चाहिए। अदरवाइज तैयारी का बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप सारा सिलेबस तैयार करें, और उस सिलसिले में MK प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से सेशन का आगाज हो चुका है। उसको ज्वाइन करने के लिए आप पहली स्लाइड में जो जहां से वीडियो का आगाज हुआ, वहां पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको पूरी रहनुमाई देंगे और सेशन में आपको मुकम्मल तैयार करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।